बैतलहम को किसने बड़ा बनाया? बैतलहम को एक नबी ने, उसके शब्दों ने सबसे बड़ा बना दिया। नबियों की बात चल रही है। बलाम नबी ने एक शब्द दिया कि याकूब के क्या निकलेगा? तारा। और परमेश्वर जी ने वो कर दिया। नबियों के शब्दों ने बोला कि मैं अपने पुत्र को कहां से बुलाऊंगा? होशे नबी ने बोला मिस्र से। और मीका नबी का शब्द पूरा हुआ। उसने कहा बैतलहम तू छोटा है, तू हजारों में छोटा है, तू सबसे बड़ा बनेगा। और वो आज 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 के दिन पे वो शब्द पूरा हो चुका है। और पिछले हफ्ते हमने क्या देखा? नबी ने बोला जो मर गए हैं, इतना बड़ा शब्द बोल दिया। उसने कहा जो मर गए वो वापस आएंगे। जबरदस्त। परमेश्वर जी ने सारा, अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रभु यीशु मसीह जी के जन्म को नबियों के शब्दों के अंदर से होकर पूरा किया। ये क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है कि जो पवित्र वचन के अंदर पवित्र 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 शब्द लिखा गया है नबियों के विषय में, आपको समझ आए कि उनका हिस्सा क्या था, उनकी ताकत क्या थी। क्या परमेश्वर ने नबियों के बारे में ऐसे लिख दिया? नहीं, जो जो नबियों ने बोला परमेश्वर ने उनको पूरा कर दिया। और आज ध्यान से सुनना, आज हम यशाया नबी, जो सबसे जबरदस्त नबी, उसने क्या? उसने भविष्यवाणी की परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में। परमेश्वर ने उसको शब्द दिया हमारे लिए, आपके लिए और हमारे परमेश्वर के जन्म के लिए। अगर हम यशाया नबी की किताब उसका 7:14 को देखते हैं तो परमेश्वर ने अपने नबी को हजारों साल पहले परमेश्वर ने शब्द दिया कि कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हैरानीजनक बात है, हजारों साल पहले नबी के बोले गए शब्द को ठीक वैसे ही परमेश्वर जी ने पूरा किया। और परमेश्वर का नाम भी, प्रभु यीशु मसीह का नाम भी इम्मानुएल रखा गया। ठीक वैसे ही उसी नबी ने एक गहरा शब्द दिया तुम्हारे लिए, हमारे लिए। एक ऐसा शब्द, परमेश्वर जी को, उस नबी को पता था कि अगर तुम कभी भी, तुम्हें लगा कुछ भी कि कमजोर पड़ गया, तो उसने शब्द दिया और नबी का बोला गया शब्द आप सुन रहे हो पिछले हफ्तों से। क्या नबी का शब्द बोला गया वो पूरा होता है कि नहीं? हमने देखा पवित्र वचन में जितने नबी के शब्द लिखे हैं वो सारे पूरे हुए परफेक्ट तरीके से। और वो बोले गए, कोई 300 साल पहले, कोई 700 साल पहले और कोई 7,000, 6,000, 4,000 साल पहले। परमेश्वर जी अपने नबियों को गहरा शब्द इसलिए देते हैं ताकि वो शब्दों से हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सके। आमीन। हमने देखा कि जो बैतलहम का शब्द आया है, बैतलहम का शब्द, कितने लोग हैं जो उसी शब्द से रोज प्रार्थना करते हैं? कितने लोग हैं? हाथों को उठाओ जो लोग उसी शब्द से प्रार्थना करते हैं। कौन सा? कि मेरा साल 2026 आदर का साल, बढ़ने का साल, कंप्लीट होने का साल। और सुनिए, आप करते हो प्रार्थना वही कि नहीं? यस।
और बल कैसा? शेरों जैसा। आज मैं ले हैंड कर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत से शेर ऐसे सो रहे थे। परमेश्वर ने शब्द दिया कि 2026 में तुम्हारा बल कैसा होगा? शेरों जैसा। तो ये वाले शब्द जो वो पोस्टर अगर आपके पास है तो दिखाया जाए, वो अगर आप उन सारे शब्दों को अपने जीवन में पूरा देखना चाहते हो तो वो शब्द बहुत गहरे हैं। जो संदेश बैतलहम से दिया गया आपके लिए, मेरे लिए वो संदेश है। देखो आज मैं खुद, हम सब खुद गवाही में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो शब्द आज जब हम रोज रोज उसको प्रार्थना में बोलते हैं तो आज वो शब्द पूरा कर दिया परमेश्वर ने कि चर्च की जमीनों का, मतलब यरूशलेम, मिरेकल लैंड ऑफ यरूशलेम की आज सारी जमीन का ऑनरशिप मिल गया। यानी रजिस्ट्री, मतलब आप सब आज से परमानेंट मालिक हो चुके हो आप। और सुनो, और वो चल रहा है तेजी से काम चल रहा है। शायद 1-2 हफ्ते में हम आपको वीडियो दिखाएंगे कितना तेजी से काम चल रहा है और वो कंप्लीट हो चुका है। सुनो, क्या आप चाहते हो 2026 का जो संदेश आया है तुम्हारे जीवन में वो पूरा हो? तो पूरा करने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना, 3 का। पहला, पवित्र आत्मा से क्या करना है? गहरा संबंध बनाना है। दूसरा, बदलाव करना है। क्या आपने बदलाव किया कि नहीं? बदलाव के लिए तैयार हो कि नहीं? बदलाव ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। बदलाव के विषय में आज जो शब्द है, बदलाव के विषय में क्या कहा उस नबी ने? अगर हम यशाया 40, अगर आपके पास पवित्र वचन बाइबल है तो आप खोलें और उसको ध्यान से देखें। सुनो, जो इधर उधर हो रहा है ना, वो शब्द की वजह से हो रहा है। अभी आपको पता चल जाएगा। अभी यशाया 40, इसी नबी ने एक बदलाव के विषय में, क्या आपने बदलाव किया कि नहीं? बदलाव के लिए तैयार हो कि नहीं? और बदलाव कहां पे कैसे करना है? क्या बदलाव जरूरी है? हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है।